दो चौपाइयों को महादेव जी बोलते हैं। क्या? झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जेमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। महादेव जी ने पहली चौपाई कही कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जिसको जाने बिना, जिसको जाने बिना, किसको जाने बिना? राम को जाने बिना। राम को जब तक लोग नहीं जानते हैं तब तक झूठ को ही लोग सत्य मान करके बैठे रहते हैं। कैसे? जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जिस प्रकार आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, वहां पे कोई प्रकाश नहीं है और आप सोए हुए हैं अपने बिस्तर पर, और अपने बिस्तर से उठते हैं और आपके पैर के नीचे एक मोटी रस्सी आ जाए तो आपके मन में क्या विचार आएगा कि हो न हो हमारे पैर के नीचे कोई सर्प आ गया है। और यह जान करके, यह मान करके आप भय से व्याकुल हो जाएंगे, पूरा शरीर आपका पसीना पसीना हो जाएगा। तो आप झूठ को सत्य मान लिए और सत्य मान करके भयभीत हो गए। परंतु कब तक? जब तक उस अंधेरे रूम में प्रकाश की उत्पत्ति न हो। यदि प्रकाश आ जाएगा तो फिर, यदि प्रकाश आ जाएगा तो आपको सत्य मालूम हो जाएगा, ओह हमारे पैर के नीचे तो सांप नहीं, यह तो एक रस्सी है, और आपका सारा भय दूर हो जाएगा। उसी प्रकार जब तक हम राम को नहीं जानते हैं, जब तक हमारा ये जो हृदय है, ये जो हृदय है यही वह रूम है, वही वह कमरा है, जब तक इसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है, जब तक इसमें राम की भक्ति का प्रकाश नहीं है, तब तक इस संसार को ही अपना मान करके बैठे हैं। जो यह संसार झूठा है इसी को अपना मान करके बैठे हैं और इसी में उलझे हुए हैं और दिन रात जो है त्राही त्राही किए हुए हैं। और जिस दिन इस हृदय में, इस हृदय रूपी कमरे में राम की भक्ति रूपी प्रकाश का उदय हो जाएगा, उस दिन आपको सत्य मालूम हो जाएगा कि यह संसार झूठा नहीं है, यह संसार झूठा है, इसमें तो हमारा कुछ भी नहीं है। फिर आपके दिमाग का सारा जो टेंशन है वह अपने आप खत्म हो जाएगा। कब तक? जब तक आपके भीतर राम जी की भक्ति प्रकाशित नहीं होगी, जब तक आप राम जी को जान नहीं लेंगे। इसी बात को शंकर भगवान ने एक चौपाई में कहा, और दूसरी चौपाई में उन्होंने क्या कहा? जे जाने जग जाई हेराई, जे जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। दूसरी चौपाई में महादेव जी ने कहा कि जे ही जाने जग जाई हेराई, जिसको जान लेने के बाद यह संसार हेरा जाता है। हेरा जाना ये कौन सी भाषा है? आप लोग बताइए, हेरा जाना कौन सी भाषा है? भोजपुरी भाषा है। हेरा जाना भोजपुरी भाषा है। लोग कहते हैं हमारा सामान हेरा गया है। हेरा जाने का शाब्दिक अर्थ क्या है? हेरा जाने का शाब्दिक अर्थ यही है कि आप कभी कभी देखे होंगे कि जो लोग चश्मा लगाते हैं उनका चश्मा इसी सर पे होता है, ऐसे करके यहाँ पे रख लेते हैं और पूरे घर में ढूंढते हैं कि हमारा चश्मा कहाँ खो गया, हमारा चश्मा हेरा गया। यानी उनके सर पे ही वो चश्मा है परंतु उनके लिए वह चश्मा हेरा गया है। उसी प्रकार जे जाने जग जाई हेराई, जे जाने जग जाई हेराई,
जिसको जान लेने के बाद यह संसार हिरा जाता है, यानी वह संसार में ही रहता है। जब हम भगवान श्री राम को जान लेते हैं तो यह संसार हमारे लिए हिरा जाता है, यानी संसार तो तब भी रहता है, माता पिता भाई बंधु पति पत्नी पुत्र तब भी हमारे साथ ही रहेंगे, परंतु हमारे लिए हिरा जाएंगे। यानी हमारा जो मन है वह राम में लग जाएगा, केवल कर्तव्य मात्र बचा रहेगा कि हमें पिता के प्रति क्या कर्तव्य करना है, परंतु हमारा जो हृदय है वह भगवान में लग जाएगा। किसको जानने के बाद? राम को जानने के बाद, और यह सारा संसार हमारे लिए हिरा जाएगा। और फिर क्या होगा? जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिस प्रकार कोई मनुष्य सो करके अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है और जाग जाने के बाद उस स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान को जानने के बाद सारे संसार का दुख दर्द जो है वह मिट जाता है। यह महादेव जी 2 चौपाइयों में पहले राम की महिमा बताएं, उसके बाद भगवान श्री राम की वंदना की, क्योंकि कथा सुनाने से पहले भगवान की वंदना की जाती है। तो आइए हम सब भी इन 2 चौपाइयों के माध्यम से भगवान की वंदना करें। यदि चौपाई आती हो तो आप सभी लोग चौपाइयों का गान करें। बंदौ बाल रूप सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। इन 2 चौपाइयों के माध्यम से महादेव जी ने भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की वंदना की, और बाल स्वरूप की वंदना करने के बाद उन्होंने पार्वती जी का धन्यवाद किया।